वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे सिल्क मीन्स रेशम। तो ये सिल्क फाइबर भी एनिमल फाइबर जो होते हैं जैसे कि वुल होता है, तो ये हमें मिलता है सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म खुद ही से स्पिन करता है, मीन्स कि काटता है। काटता वो होता है कि जिसमें फाइबर को अलग अलग करके उसे यूज लाइक बनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है काटना यानी कि स्पिनिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें रेशम के कीड़ों को पालना भी पड़ता है, ठीक है। तो रेशम के कीड़ों को पालने की मेथड को बोला जाता है सेरीकल्चर और मोरिकल्चर, यानी कि मोरिकल्चर या सेरीकल्चर एक ही चीज है। तो मोरिकल्चर वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मोरस अल्बा, ठीक है। और दूसरा ये सबसे ज्यादा पाया जाता है मलबरी की ट्री में, मीन की शहतूत के ट्री में, तो इसलिए उसे मोरिकल्चर भी बोला जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपकी मम्मी, दीदी, दादी जो कोई भी साड़ी पहनती है ना, तो उनसे जाके ये पता करना है कि प्लीज़ हमें सिल्क की साड़ी दिखा दीजिए। फिर आपको टच करना है कि उनका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि जो सिल्क की साड़ी होती हैं, साड़ी ही नहीं कोई भी सिल्क के जो वस्त्र होते हैं ना, उनका टेक्सचर जो है अलग अलग होता है, क्योंकि सिल्क जो है अनेकों वैरायटी का होता है इसीलिए। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, यानी कि सिल्क मॉथ जिसे बोला जाता है कि रेशम का पतंगा या फिर रेशम कीट भी से बोला जाता है, ठीक, सिल्क मॉथ। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसकी लाइफ हिस्ट्री मीन्स कि उसका जीवन चक्र क्या होता है ना, कि पहले अंडे देगा, फिर जो लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर फाइनली वो क्या बन जाएगा, सिल्क मॉथ बन जाएगा, ठीक है। यानी कि वो एक चक्र से होकर गुजरता है, तो इसीलिए उसे बोला जाता है लाइफ चक्र, ठीक, यानी कि लाइफ हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि तो ये है यहाँ पे सिल्क मॉथ, ठीक है, ये फीमेल है, ये अंडे देती है। तो ये अंडे जनरली देती हैं जो शहतूत की नई नई पत्तियां होती है ना, उनमें ये अंडे देते हैं। तो एक बार में क्या होता है कि ये कई 100 अंडे दे देती हैं। जो ये एग्ज हैं तो ये कुछ टाइम बाद जो है लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक होता है लार्वा, जब ये बहुत सारे, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म होता है लार्वी, ठीक है, ई उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको लार्वी को बोला जाता है सिल्कवर्म या फिर इसे कैटरपिलर भी बोलते हैं, ठीक। तो कैटरपिलर कुछ टाइम बाद क्या करते हैं कि ये साइज में बड़े होने लग जाते हैं। तो साइज में इसलिए बड़े होने लग जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि 25 से 30 डेज तक लगातार दिन रात खाते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या खाते हैं, यानी कि वो जो है लीव्स में पैदा होते हैं ना, इसलिए तो वो नए नए जो शहतूत की पत्तियां होती हैं उन्हें खाते रहते हैं। तो उन्हें अब कन्वर्ट होना होता है अपने नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि फाइनली जो है उन्हें ये मॉथ में कन्वर्ट होना होता है ना, ये इस टाइप के, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सिल्क वर्म है, इसे चेंज होना होता है प्यूपा में। तो प्यूपा में चेंज होने से पहले ये क्या करता है कि अपने आप को होल्ड करता है और खाना खाना बंद कर देता है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चुपचाप एक जगह में रहूंगा, तो हो सकता है कि लोग मुझे क्रश कर दें, मार दें। तो वो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है कि अपने आप को होल्ड करता है। तो वो होल्ड करने के लिए क्या करता है कि एक जाला बुनता है। तो वो अपने मुंह से एक सिक्रीशन पैदा करता है, ठीक है, एक फाइबर जैसा सिक्रीशन, तो जो होता है प्रोटीन का। तो वो जो है सिक्रीशन जब हवा के संपर्क में आता है तो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है मानो कि स्टील का वायर हो। तो स्टील को वायर को आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कितना भी खींचेंगे हमारा हाथ कट जाएगा लेकिन वायर नहीं टूटेगा, उतना मजबूत होता है रेशम का फाइबर। तो जब भी ये सिल्क वर्म जो है फाइबर को सिक्रीट करता है अपने मुंह से, यानी कि लार निकालता है, तो अपने मुंह को साइड टू साइड इस तरह से गोल 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 घुमाते हुए इंग्लिश का 8 बना लेता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को चारों तरफ से एक फाइबर से कवर कर लेता है, ठीक। तो इस फाइबर की कवरिंग को बोला जाता है कोकून, ठीक है। तो इसी से ही निकलता है सिल्क। तो ये बाहर की कवरिंग तो बोला जाता है कोकून, और इसके अंदर होता है उनका प्यूपा, ठीक है। तो प्यूपा क्या होता है कि अगर इंसान इसको छेड़े नहीं, यानी कि इसे फाइबर नहीं निकाले ना, तो धीरे धीरे क्या है अंदर ही अंदर इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट मीन्स कि जैसे कि मदर के पेट में बच्चा होता है तो उसमें हाथ पांव सब कुछ, वो ऑर्गन जो कि इंसान के लिए चाहिए होता है ना, वो अपने आप ही बनते रहते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से इसमें भी अंदर ही अंदर जो है ना, जो भी सिल्क मॉथ के लिए जो ऑर्गन चाहिए होते हैं तो अपने आप ही बनते रहते हैं नेचुरली, ठीक। तो क्या होता है कि जो ये सिल्क मॉथ होता है यानी कि रेशम कीट,
तो ये भी अनेकों वैरायटी का होता है, मीन्स कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का होता है। मीन्स कि इंडिया में अलग होगा, चाइना में अलग होगा, इतने कंट्रीज हैं तो सब में अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से उनके रंग रूप छोटा बड़ा अनेकों साइज हो सकता है। तो जब जो है इनके अनेक अनेक साइज होंगे तो इनके अंडे भी डिफरेंट होंगे, लार्वे भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जब लार्वे भी डिफरेंट होंगे तो इनसे जो है फाइबर भी डिफरेंट कलर के होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो सिल्क होता है वो भी अलग अलग अनेकों वैरायटीज की होती है। कोई कोई जो है कोर्स होता है, मीन्स की खुरदुरा, कुछ कुछ बहुत स्मूथ होता है, कुछ कुछ बहुत शाइनी होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसा उनका टेक्सचर है, यानी कि सिल्क का जैसा टेक्सचर है तो सिल्क भी उसी तरीके से उनके नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर है टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, तो एक दो और भी हैं इसमें। तो ये सिल्क हैं हमारे, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि मलबरी सिल्क है, एरी सिल्क है, मुगा, तसार तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मीन्स की अनेकों वैरायटी होती हैं, ये बस उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको 2-3 एक्टिविटी अपने आप ही करनी है, आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि टेलर के पास जाना है, उनसे बोलना है कि वो जो है कटिंग बस्ती है ना कपड़ों की, तो उन्हें मांगना है उनसे, फिर उन्हें टच करके देखना है कि आखिर किस टाइप का सिल्क है। तो हो सकता है कि आप उनसे भी पूछिएगा, प्लीज़ बता दीजिए कि इस सिल्क का क्या नाम है। हो सकता है कि वो लोग आपकी भी हेल्प कर दें, तो आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होगा इस बारे में। और साथ ही साथ एक तो और एक्टिविटी आपको करनी है कि इनको जला कर भी देखना है, फिर ये फील करना है कि इससे कैसी स्मेल आती है। फिर एक और एक्टिविटी आपको करनी है कि जो ये रेशम कीट होता है ना, उसका जो लाइफ साइकिल मीन्स कि जो हमने अभी देखा, तो उनके डायग्राम आपको बनाने हैं या फिर कहीं से कट ऑफ पीस लेना है, ठीक। जैसे कि ये है सिल्क मॉथ है, इनमें से कोई भी, फिर एग्जिल का डायग्राम बनाना है, फिर सिल्क वर्म का बनाना है, फिर कोकून का बनाना है, उसके अंदर जो प्यूपा है इनको बनाना है, ठीक है। तो मानो ये अलग अलग इस तरीके से ये 2-3 हैं हमारे। फिर इनको जंबल करना है, जंबल मीन कि सबको इकट्ठा करके जैसे ताश के पत्ते फेंकते हैं ना, हम ऐसे फेंकते हैं जमीन में, फिर उनको अलग अलग करते हैं। तो उसी तरीके से आपने इनको फेंकना है, फिर एक किनारे से इनको अरेंज करना है। मीन कि सबसे पहले आएगा इसमें जो है रेशम का मॉथ, फिर आएगा एग्ज, फिर आएंगे इसमें जो कैटरपिलर जो होते हैं, फिर कोकून आएगा, ठीक है। कोकून और जो है ये प्यूपा एक ही चीज है उसमें, ठीक। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो क्या होता है कि हमारा इंडिया जो है सिल्क प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है। हालांकि नंबर 1 चाइना है, लेकिन हमारा इंडिया भी कम नहीं है। तो इसमें भी काफ़ी बड़े पैमाने पर सिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वुमेन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भाग लेती हैं उनकी इंडस्ट्री में, जैसे कि सिल्क वर्म की रेयरिंग मीन्स कि उनको पालना, जिसे बोला जाता है सेरीकल्चर, मोरीकल्चर, ठीक। तो क्या होता है कि जब कोकून बन जाता है ना, लार्वा के बाद कोकून बनता है, यानी कि जो प्यूपा होता है तो बाहर उसकी कवरिंग होती है फाइबर की, जिसे बोला जाता है कोकून, ठीक। तो हमें एक्चुअली यही कोकून चाहिए होता है सिल्क के कपड़ों को बनाने के लिए। तो इस कोकून को हमें जो है इससे अलग करना होता है ना, कोकून से, यानी कि फाइबर को हमें अलग करना होता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग, ठीक। तो वो भी वुमेन करती हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है कि रॉ सिल्क से हमें फैब्रिक बनाना होता है। रॉ सिल्क क्या होता है कि जैसे थ्रेड है, तो ये हमारे किस काम के, तो ये हम इस लाइक बनाएंगे ना कि जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सके, मीन्स कि रेशम के हमें कपड़े बनाने हैं। तो ये सब कौन काम करता है, तो ये भी विमेन ही करती हैं, ठीक। तो बाय देयर एंटरप्राइज, माने कि अपने जो इस तरीके के उद्यम से, अपने काम से, वो हमारी देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो चाइना है वो सिल्क उत्पाद करने में विश्व में नंबर 1 है। तो हमारा इंडिया भी कुछ कम थोड़ी है। तो इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो हमारी इंडिया में भी जो है जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो भी विश्व के जो प्रमुख देश है ना उनमें गिना जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क, यानी कि कोकून से हमें सिल्क किस तरीके से मिलता है। हालांकि यहीं पर उन्हें घुमा फिरा करके फिर से वही बात बता दी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें सिल्क चाहिए होता है ना, तो हमें सिल्क मॉथ को पालना पड़ेगा। तो उनको बोला जाता है उनकी रेयरिंग, ठीक है। तो रेयरिंग सिल्क वर्म्स, यानी कि सिल्क वर्म को पालना। तो अ सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि एक सिल्क मॉथ जो है एक टाइम में 100 ऑफ एग्स देती है,
ठीक है। तो उन एग्स को बहुत अच्छे से कपड़े के स्ट्रिप में या फिर पेपर में संभाल करके रखा जाता है, ठीक। तो उन एग्स को वो बेच देते हैं सिल्कवर्म फार्मर के पास। मीन्स कि वो इंसान ना जो कि इन एग्स को एकदम अच्छी कंडीशन में रखेंगे, उनसे लार्वा निकालने तक उन्हें सही से जैसा उन्हें कंडीशन चाहिए होता है, जिस टाइप का उन्हें टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए होता है ना, वैसा उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उनको बेचते हैं, तो वो उन्हें काफ़ी हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, मीन्स कि काफ़ी साफ सुथरे वातावरण में उनको रखा जाता है। तो ऐसा क्यों कि अगर थोड़ी सी गंदगी हो गई तो मीन्स कि और भी उनमें इन्फेक्शन हो गया तो हमारा जो है धागा जो है सड़ा सा टूटा फूटा निकलेगा ना, इसीलिए उन्हें हाइजीनिक कंडीशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा ये भी है कि कीड़ों को बीमारी लग सकती है, वो जो है लार्वा मर भी सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो उन्होंने उस हिसाब से वैसा टेम्परेचर दे दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो इस टाइप की जो प्रोसेसिंग होती है ना, ये तब होती है जबकि शहतूत के पेड़ों में नई नई पत्तियां उगाती हैं। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। हालांकि एक होता है लार्वा, तो उसका पुलर फॉर्म है लार्वी, तो उन्हें बोला जाता है कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म, ठीक है। तो ये दिन रात खाती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को देखिएगा, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये है फीमेल सिल्कवर्म, तो इसने देखो कितने सारे 100 ऑफ एग्स दिए हैं, ठीक। तो कुछ टाइम बाद जो है इससे जो है लार्वा निकल आए हैं। लार्वा मीन्स कैटरपिलर सिल्कवर्म। तो ये नई नई शहतूत की पत्तियां खा रही हैं, ठीक है। ये नई शहतूत की पत्ती हैं, तो ये 25 से 30 दिन तक खाती रहती हैं। तो उसके बाद ये कोकून में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। इसके अंदर होता है प्यूपा। कोकून तो खैर इसकी आउटर कवरिंग होती है। तो जो लोग इस काम में लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इन लार्वी को रख देते हैं बेम्बू की साफ ट्रे में, और हर एक दिन उनमें वो डालना पड़ता है शहतूत की नई नई पत्तियां, जिससे कि वो खा सकें इनको, ठीक है। तो 25 से 30 दिन बाद क्या होता है कि जब कैटरपिलर को ये लग जाता है कि अब जो है उन्हें नहीं खाना है, मीन्स कि प्यूपा में उन्हें कन्वर्ट हो जाना है, तो वो चले जाते हैं बेम्बू के में छोटे छोटे में चैम्बर्स बने होते हैं, तो वहाँ वो चले जाते हैं, कोई लोग उन्हें हार्म ना करें इसलिए। तो फिर वो अपने हेड को साइड टू साइड घुमा घुमा के 8 जैसा फिगर बना लेती हैं, मीन्स कि अपने को चारों तरफ से फाइबर से टोटली कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो वही जो है इंसान को चाहिए होता है, ठीक। वो बेचारी अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, और हम इंसान देखो कितने स्वार्थी, उसी को ही ले लेते हैं वो, ठीक। तो उस कोकून को क्या करते हैं कि ढेरों कोकून उनको एक्चुअली चाहिए होता है ना, तो उनको डालते हैं एकदम खौलते हुए पानी में। तो देखो इसमें है कि प्रोसेसिंग सिल्क को हम कैसे निकालते हैं। अ पाइल ऑफ कोकून इन यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, यानी कि सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए हमें जो कोकून चाहिए होते हैं ना, वो एकदम ढेरों चाहिए होते हैं, ठीक। पाइल मीन्स होता है ढेर। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज द स्टीम, ठीक है, या फिर भाप में या फिर बॉयल पानी में, या फिर सन एनर्जी से भी काफ़ी ज़्यादा वो मिल जाता है ना, गर्म हो जाता है क्लाइमेट या पानी जो कुछ भी है, तो उसमें वो रख देते हैं। फिर उसे क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून से थ्रेड अलग हो जाता है और वो प्यूपा अंदर ही अंदर मर जाता है, ठीक है। फिर उसी कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, तो जिसे बोला जाता है रीलिंग द सिल्क। तो रीलिंग द सिल्क स्पेशल मशीन, तो क्या की जाती है कि जो ये रीलिंग होती है तो ये की जाती है स्पेशल टाइप की मशीन, जिसे हाथ से ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि फाइबर उसे अलग होता है। फिर जो है हमें उससे जो है कि सिल्क के थ्रेड को बुनते हैं। फिर उस बुनने के बाद क्या होता है कि हमें जो है ना कि सिल्क मिलता है। फिर उसे जो वीवर सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। तो इसमें एक और बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये कहानी पता नहीं सत्य है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये किंवदंती है, किंवदंती होती है काफ़ी पॉपुलर कहानियाँ, उनका सच से शायद रिलेशन कुछ थोड़ा सा दूर होता है। तो इसके बारे में एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता किसी को, लेकिन फिर भी एक चाइनीज लीजेंड, ये चाइनीज किंवदंती के अनुसार क्या हुआ ना, चाइनीज एक एम्परर था, उसका नाम था हुआंग टीटो। तो उसने देखा कि उसके गार्डन में मलबरी की ट्रीज में पत्तियां जो है तेजी से उसमें छेद होते जा रहे हैं, काफी डैमेज होती जा रही पत्तियां। तो उसने जो है साम्राज्ञी यानी कि इम्प्रेस सी लुंगची को बोला कि जाकर देखो तो पता करो कि ये पत्तियां को हो क्या रहा है, क्यों ये पत्तियां जो है धीरे धीरे डैमेज होती जा रही हैं। फिर महारानी ने जो है कि पता लगाया, ठीक। तो वो अपने नौकरों के साथ हमेशा वहां गई। फिर उसने देखा कि अरे मलबरी की लीव्स में तो जो है ना वाइट वर्म्स हैं, ठीक है, वो उन्हें खा रही हैं।
और फिर साथ ही साथ उसने ये भी नोटिस किया कि गोल घेरे के अंदर अपने आप को बंद कर दे रही हैं, यानी कि वो कुछ बुन रही हैं, कुछ शाइनी टाइप की कोकून को उसके अंदर बंद हो जा रही हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि फिर से उसने सोचा कि कुछ और ज़्यादा डिटेल पता लगाती हूँ जिससे कि मैं एम्परर को बता सकूँ। तो वो क्या कर रही थी कि एक दिन वो चाय पीते पीते जो है गार्डन में टहल रही थी, तो लेकिन एक्सीडेंटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि एक कोकून जाकर के उसकी चाय के कप में गिर गया। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जैसे कि उसके प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं कि खौलते पानी में डाल करके जो है कोकून से फाइबर अलग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। फिर उसने क्या देखा कि अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड, यानी कि जो काफ़ी सॉफ्ट जो थ्रेड होते हैं उसका एक गुच्छा उसके कप से निकल आया। ठीक, फिर उसने ये जो है एम्परर को बताया। तो इसी तरीके से जो है चाइना में सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। मीन्स उन्हें ये लगा कि दुनिया को किसी भी तरीके से पता नहीं लगना चाहिए। उन्होंने उसके लिए काफ़ी कोशिशें भी की, दुनिया को ये पता ना लगे। ठीक, तो जब वो जो है उसे सिल्क के कपड़े बनाने लगे तो यहाँ वहाँ तो उनको बेचना ही था अदर कंट्रीज में। तो जिस भी रूट से वो जाते थे तो उस रूट को बोला जाता था सिल्क रूट। हालांकि आज भी उसे सिल्क रूट ही बोला जाता है।